Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Pinkle and I create videos on YouTube on English language. हमारा आज का डे है 8th and on 8th date we will be talking about 8th tense. All rest of all 7 tenses are discussed in separate videos. अगर आपको चेक करना है तो आप जाके चेक कर सकते हो. ठीक है, ये हमारा डे 8 है एंड हम 8th डे पे 8th टेंस की बात करने वाले हैं. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमारा आज का टॉपिक है. ठीक है, एंड दिस इज़ द फोर्थ टेंस ऑफ पास्ट टेंस. पास्ट टेंस के टोटल 4 टेंसेस है, उनमें से ये लास्ट वाला टेंस है जो हम आज के वीडियो में लर्न करेंगे. सो बेसिकली कोई भी टेंस लर्न करने के लिए आपको ये नॉलेज होनी ज़रूरी है कि आप उसको कौन सी सिचुएशन में यूज़ करोगे, सेकेंड कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे एंड थर्ड कौन सा एक्शन वर्ब यूज़ करोगे. अभी जैसे कि आप हेडिंग में देखोगे टेंस के नेम में, सो इट इज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो पास्ट की एक्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड थिंग कंटिन्यूएशन फेज में है कुछ टाइम के लिए, फॉर 2 आवर्स, फॉर 1 मंथ, फॉर 1 ईयर. सो एक फेज़ है, ड्यूरेशन है. कंटिन्यूएशन तो है बट ड्यूरेशन है. ठीक है, एंड परफेक्शन फॉर्म में भी एक्शन है. ठीक है, क्योंकि पास्ट की है उतने वो ड्यूरेशन में एक्शन हो चुकी है. सो इट इज़ इन अ परफेक्शन फॉर्म. सो आई विल रीड द डिस्क्रिप्शन फॉर यू ऑल. We use this tense to describe the actions which were in a continuation phase or a duration for continuation phase for some duration. इसका हिंट वर्ड आप ले सकते हो फॉर 2 months, फॉर 1 hour, लाइक दैट. ओके, हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होगा हैड बीन. हैड के साथ में आप बीन को ऐड करोगे एंड एक्शन वर्ब आपका रहेगा V1 प्लस ING. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब, उसके साथ में आप ING ऐड करोगे, हेड के साथ में बीन ऐड करोगे. एंड हेड आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों भी सब्जेक्ट्स के साथ में यूज़ कर सकते हो. ठीक है, देन स्ट्रक्चर फॉर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. स्ट्रक्चर यानी कि सेंटेंस कैसे बनाओगे. सो इतने सारे जो टेंसेस हमने डिस्कस किए हैं सेपरेट वीडियोस में, वो सब में सेम ही रिपीटेशन में ये स्ट्रक्चर है कि आपको सब्जेक्ट पहले ऐड करना है, टाइम और प्लेस को लास्ट में रखना है एंड कीप हेल्पिंग वर्ब्स एंड एक्शन वर्ब्स टुगेदर. फाइन. सो सब्जेक्ट, उसके बाद में हेड बीन आएगा हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, एक्शन वर्ब लगेगा V1 प्लस ING, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में टाइम और प्लेस. आई विल रिमाइंड यू अगेन कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट यानी कि आप जिसकी बात कर रहे हो, जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो, तो वो पर्टिकुलर थिंग को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट. इसका एग्जाम्पल अगर हम फ्रेम करें तो आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 months इन दैट इंस्टीट्यूट. ठीक है, सो मैं उस इंस्टीट्यूट में 3 महीनों के लिए काम कर रही थी. मैंने 3 महीने के लिए वहाँ पे काम किया. ठीक है, सो फॉर 3 months माई वर्क वॉज गोइंग ऑन. इट वॉज इन अ कंटिन्यूएशन फेज. ठीक है, एंड इन द पास्ट. एंड अभी जब मैं बात कर रही हूँ तो वो एक्शन हो चुकी है. दैट इज़ वाई इट इज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फाइन. नाउ इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन में कैसे इसको कन्वर्ट करोगे आप. तो चेंज द प्लेसेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स एंड सब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब हमारा हेड है, सो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन. उसके बाद में एक्शन वर्ब ING, ऑब्जेक्ट, टाइम प्लेस सेम रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. सो हेड, उसके बाद में सब्जेक्ट, देन BEEN बीन, उसके बाद में एक्शन वर्ब हमारा V1, उसके बाद में ING, ऑब्जेक्ट एंड टाइम और प्लेस. लास्ट में डू नॉट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क. अगर इसका एग्जाम्पल हम फ्रेम करें तो हैड शी बिन वर्किंग फॉर 3 months विद दैट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, नाउ आपको नेगेटिव में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए सेंटेंस को. सो सब्जेक्ट से ही ऑब्वियसली हम स्टार्ट करेंगे. ओनली इंटरोगेटिव में हम हेल्पिंग को पहले रखते हैं, अदरवाइज सब्जेक्ट पहले रखते हैं कोई भी सेंटेंस में, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो या फिर नेगेटिव हो. ठीक है, और नेगेटिव में नॉट ऐड करेंगे. सो सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, उसके बाद में एक्शन वर्ब में V1 ING, ऑब्जेक्ट, टाइम और प्लेस. दे हैड नॉट बीन वर्किंग विद दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2 months. ठीक है, दे हमारा सब्जेक्ट हुआ प्लूरल
उसके बाद में हैड, देन नॉट, फॉलोड बाय बीन, BEEN, वर्किंग, वर्क V1 प्लस ING, दैट इज़ वर्किंग विद दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2 months। ठीक है, यहाँ पे एज यूजुअल मैंने कई एग्जाम्पल्स फ्रेम किए हैं विच आर फॉर विच प्रेजेंट सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। ठीक है, सिंगुलर में है शी हैड बीन, इट हैड बीन, ही हैड बीन, अ गर्ल हैड बीन। प्लूरल में है दे हैड बीन, वी हैड बीन, यू हैड बीन, गर्ल्स हैड बीन। इवन इफ़ यू आर टेकिंग अ सिंगुलर सब्जेक्ट और अ प्लूरल सब्जेक्ट, आपको दोनों के भी साथ में ओनली हैड बीन यूज़ करना है, हैड दोनों के साथ में यूज़ हो सकता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली। प्रैक्टिस ऑन योर ओन, आप खुद से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो, लर्न करने की कोशिश करो। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में यू आर ऑलवेज फ्री टू आस्क। ठीक है, and kindly do not forget to subscribe and like the channel. Thank you for watching.